और जयपुर के जेईसीसी में आज राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आज समापन हुआ। ये डिजीफेस्ट किन मायनों में खास रहा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विकास सोनी और ये उनसे बात करते हैं। विकास, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा आपसे कि आज जो ये डिजीफेस्ट का जो आयोजन रहा, अंतिम दिन रहा, काफ़ी कुछ बातें हुई। जो आईटी मिनिस्टर है वो भी इसमें जुड़े, उसके साथ ही साथ पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर मौजूद थे। क्या कुछ खास बातें आज निकल करके आई हैं इस समिट में? जी अतिक, बिल्कुल। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। जैसा कि आपने पूछा कि आज किन मायनों में खास रहा, आज कई मायनों में खास रहा। राजस्थान एक बार फिर से उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। वो इसलिए क्योंकि राजस्थान से आज राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य के लिहाज से कहा जाए तो राजस्थान एआई नीति 2026 को लॉन्च किया गया है। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया, और इसी के तहत इन दो बड़े काम हुए हैं। इसके साथ साथ में और भी कई एमओयू पे साइन हुए हैं और भी कई चीजें हुई है, लेकिन ये दो बड़े खास काम हैं। जैसा कि आपने बताया कि आज का दिन जो किस लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है, आज जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं हमारे राजस्थान के, उन्होंने एआई नीति 2026 को लॉन्च किया। एआई नीति 2026 को लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ा जो मूल उद्देश्य है, क्योंकि आज का जो दौर जो है वो डिजिटल क्रांति का दौर है। तो डिजिटल क्रांति के दौर में एआई इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका जो उपयोग है बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है राज्य के लिए कि एआई का उपयोग ई गवर्नेंस में किस तरीके से किया जाए। ई गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी काम शासन और प्रशासन में पारदर्शिता हो, जवाबदेहिता, उसको सुनिश्चित किया जाए। और अधिक दूसरी सबसे बड़ी बात जी, युवाओं को आह्वान करते हुए कहा है, इस एआई नीति के अनुरूप ही जो होने वाला है, जितने भी स्कूल है, जितने भी कॉलेज है, जितने भी सरकारी काम है, वहां पर एआई इंटेलिजेंस का स्पष्ट तौर पर उपयोग किया जाएगा। और एक डिजिटल साक्षर बनाने का जो कार्यक्रम है वो सरकार की तरफ से काफी अहम आपने मुद्दा उठाया, क्योंकि डिजिटल साक्षरता एक अहम पहलू है। क्योंकि कई बार होता है लोग डिजिटल की जानकारी नहीं रखते, लेकिन फिर भी चाहे मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, कई बार जो है ऐसे लिंक्स भी आते हैं जिनकी वजह से धोखाधड़ी भी हो जाती है। विकास साहब से ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब कभी इतने बड़े पैमाने पर कोई आयोजन होता है तो उसके बाद की क्या कुछ तस्वीर निकल करके आती है, ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आने वाले कुछ वक्त है, अगर हम दशकों की बात करें या कुछ सालों की अगर बात करते हैं, तो आज जो अपने यहाँ राजधानी में जो बैठक हुई है, जिसका समापन हुआ है, वो कितना ज्यादा फायदेमंद होगा राजस्थान के लिहाज से भी बताइए। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि आने वाला भविष्य में जो डिजीफेस्ट है वो किस तरीके से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जो डिजीफेस्ट है वो डिजिटल क्रांति का एक वो बीज है जो आने वाले समय में हम उसका एक वटवृक्ष के तौर पे निर्माण होता हुआ देखेंगे जी। आज का जो दौर है, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोते वक्त तक हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। दुनिया के करीबन 88% जितने बिजनेस हो रहे हैं उनमें डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसी न किसी उपकरण को तैयार किया गया है जी। भारत के लिहाज से करीबन 2 लाख स्टार्टअप है, उसमें से करीबन 1,80,000 जो स्टार्टअप है, यानी करीबन 85% के आसपास जो स्टार्टअप है उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का है जी। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से डिजीफेस्ट जैसे आयोजन है, जहां पर नवाचार, सतत विकास और उद्यमिता को एक वैश्विक मंच मिलता है, जहां पर जो देश और विदेश से नीति निर्माता आते हैं, निवेशक आते हैं, क्रिएटर्स आते हैं, उनको अपने विचारों को साझा करने का अनुभव साझा करने का एक मंच मिलता है। इसके साथ ही जो यहां पर एक्सपो का आयोजन किया गया थी, राजस्थान के लिए डिजिटल क्रांति के लिए सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सपने में भी डिजिटल क्रांति के सपने नहीं आते थे, लेकिन वही राजस्थान बदला। राजस्थान वासियों में जो युवा है, उन्होंने इस डिजीफेस्ट के माध्यम से दिखाया कि हम किस तरीके से राजस्थान के डिजिटल भविष्य को सशक्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने, जब मेरी युवाओं से बात हुई तो उनका साफ कहना था कि जो हम सपने में भी सोचते थे, टीवी पे देखते थे या किताबों में पढ़ते थे कि इस तरह के उपकरण बनाए जा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो हकीकत के धरातल पर आ रहा है। उनको बाहरी, वो सिर्फ कुएं के मेंढक नहीं रहे, उनके बाहर की भी जो दुनिया, डिजिटल दुनिया, वो उससे रूबरू है। और बिल्कुल सकारात्मक परिवर्तन और विकसित राजस्थान 2047
को बिल्कुल, बनाने में जो बहुत विकास महत्वपूर्ण भूमिका कल तक निभाएगा। सपना था, आज वो हमारा अपना है और हकीकत है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर भी कहना है कि हम विकसित भारत बनाने की दिशा में जो डिजिटल इंडिया है वो काफी कारगर साबित होगा, जिसका जी, एक बानगी ये है कि आज इतना बड़ा आयोजन हमारे राजस्थान में हो रहा है, हमारी राजधानी में हो रहा है। कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत जी, धन्यवाद विकास आपका धन्यवाद। जानकारी देने के लिए।